अब देखो इसमें होता क्या है, अगर हम बात करें, जो हमारे चैप्टर है गवर्नमेंट बजट। बजट कि गवर्नमेंट जो अपना बजट बताती है, गवर्नमेंट बजट एंड दी इकोनॉमी, एक देश में का बजट क्या होता है, गवर्नमेंट का बजट क्या होता है। जैसे हम एक फैमिली की बात करें तो हर फैमिली का अपना बजट भी बनता है। तो बजट क्या होता है कि हमारा कितना खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर कितना होगा, और हमारी रेवेन्यू कितना होगा। तो जो भी बजट बनता है, पहली बात तो ये है कि ये फ्यूचर के लिए बनता है, और क्योंकि अगर ये फ्यूचर के लिए बनता है तो सारे एक्सपेंडिचर और जितने भी रेवेन्यू होते हैं वो केवल एस्टिमेट बेस पे होते हैं, रियल बेस पे नहीं होते। हम ये अनुमान लगाते हैं भाई हमारा इतना खर्चा होगा और हमारी इतनी इनकम होगी। तो जैसे हर फैमिली अगर अपना बजट बनाती है तो सारे बजट जो बनते हैं वो फ्यूचर के लिए बनते हैं, और क्योंकि ये चीज़ फ्यूचर के लिए बनती है तो जितने भी एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू होते हैं वो सारे एस्टिमेट बेस पे होते हैं, ये ध्यान रखना। जिस तरह एक फैमिली बजट बनाती है उस तरह एक देश भी अपना बजट बनाता है। तो देश का जो बजट बनता है उसे बेसिकली हम गवर्नमेंट बजट कहते हैं। ये हर साल बनता है। इसका एक फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो अगर हम बात करें तो बजट क्या हुआ, बजट एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का एक ब्यूरो हुआ जो आने वाले फाइनेंशियल ईयर के बारे में हमें बताता है। एस्टिमेट हम इसे इसलिए कह रहे हैं कि वो नहीं है, ऐसा नहीं होता कि जितना हमने एस्टिमेट एक्सपेंडिचर किया है उतना ही हो, एक्चुअल उससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी। और उस एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए जो हमने रेवेन्यू सोचे थे, आगे हम पढ़ेंगे रेवेन्यू कौन कौन से गवर्नमेंट सोचती है, वो जरूरी नहीं है कि जितने रेवेन्यू थे सोचे थे उससे वैल्यू ज़्यादा भी निकल सकती है और कम भी। तो दैट्स वाई बजट जो होता है वो एक एस्टिमेट बेस पे होता है। अब देखो उसकी डेफिनेशन दे रखी है, कह रहा है गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। पहली बात क्यों एनुअल स्टेटमेंट, शो द आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। जो आइटम वाइज बताता है कितनी रिसिप्ट आने वाली है और कितने खर्चे होने वाले ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, ये इसकी पूरी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन निकले क्या आई कि गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, एक एनुअल स्टेटमेंट होता है जो आइटम वाइज एस्टिमेट करता है रिसिप्ट को और पेमेंट को एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। कह रहा है बजट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर शो द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर शो द बजट आर नॉट एक्चुअल फिगर, एक एक्चुअल फिगर नहीं होती, बट एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ कमिंग फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल क्या होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अब देखो उसके ऑब्जेक्टिव बोले भाई क्यों बनाया जाता है बजट, बजट को बनाने का मोटिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव्स और बजट के इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया जाता है कि इसको एक्सप्लेन करो। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या होता है, सबसे पहले रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को रीअलोकेट करती है। रीअलोकेट का मतलब कि गवर्नमेंट के पास जो भी रेवेन्यू आने वाला है उसको हर साल अलग अलग जगह में लोकेट करती है। भाई चले पहले डिसाइड किया भी इस साल सारा पैसा, अधिकतर पैसा एजुकेशन पे लगेगा या सिक्योरिटी पे लगेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा। तो हर साल गवर्नमेंट देखती है किस स्टेट को ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, किस सेक्टर को ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो हम अपने रिसोर्सेज को जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट के होने वाले हैं उसको रीअलोकेट करती है, मतलब हर साल अलग एलोकेट करके उसको डेवलपमेंट करती है। गवर्नमेंट कहती है भाई एजुकेशन में ज़्यादा की ज़रूरत है तो एजुकेशन में ज़्यादा पैसा लगाएगी, या सिक्योरिटी की ज़्यादा जरूरत है गवर्नमेंट के अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार फिक्स किया जाता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, अगर हम पढ़ते हैं तो पहले पॉइंट लिखा है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में गवर्नमेंट एम टू रीअलोकेट रिसोर्सेज ऑफ अकॉर्डिंग विद द इकोनॉमिक प्रॉफिट मैक्सिमाइज, मतलब जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो और सोशल वेलफेयर ज़्यादा हो, प्रायोरिटी फॉर द कंट्री। अब इसमें क्या होता है, कैसे करती है, टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी, कि भाई कहाँ पे टैक्स का कंसेशन देना है, डिस्काउंट देना है, कहाँ पे सब्सिडीज देनी है। जैसे encourage investment, government can give tax concession and subsidy of the producer. Second, directly producing goods and services, there are मेन नॉन प्रॉफिट इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब जिसमें प्रॉफिट नहीं होता वहाँ पे कोई बाहर की प्राइवेट कंपनी नहीं आती, भी प्रॉफिट नहीं होता, गवर्नमेंट इसके लिए अपना पैसा लगाती है, खुद एक्टिविटी करती है, विच इज नॉट अंडरटेकन बाय द प्राइवेट सेक्टर लाइक वाटर सप्लाई सैनिटेशन, सच एज एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर टेकिंग गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरेस्ट एंड क्रिएट सोशल वेलफेयर। कि भाई किस तरह सैनिटाइजेशन के लिए वाटर के लिए कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं होता क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होता, तो गवर्नमेंट खुद सेक्टर में आके अपना पैसा लगाती है ताकि लोगों को अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ साथ वेलफेयर भी मिल सके। अब ये गवर्नमेंट का ये दूसरा पॉइंट आता है जो ऑब्जेक्टिव है, रिडक्शन इन द इक्वलिटी ऑफ द इनकम एंड वेल्थ, मतलब देश के अंदर जो इनकम और वेल्थ संपत्ति और लोगों की आय में इनइक्वलिटी है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमीर हैं
और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब है, उसको ख़त्म करना। अब उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है कि जो अमीर जिनमें ज़्यादा पैसे उन पर टैक्स ज़्यादा लगाती है और उस पैसे को गरीबों के वेलफेयर के लिए खर्च करती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनका पैसा, अमीरों का पैसा थोड़ा कम होगा और गरीबों का वेलफेयर करेंगे तो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा राइज करेगा। इसलिए अलग अलग चीज़ें करती है। बेसिकली इसके जो मेन चीज़ यूज़ करती है गवर्नमेंट, टैक्सेस यूज़ करती है। टैक्सेस लगाना, इस तरह काम को यूज़ करती है। अमीरों पर टैक्स लगा के गरीबों में उस इनकम को वेलफेयर की फॉर्म में उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है ना, वो पैसा लेके गरीबों को देती नहीं है, देती भी है। जैसे अभी देखो प्रधानमंत्री योजना के अंदर उसमें कई पैसा मिल रहा है। ऐसा कोरोना चल रहा है तो गवर्नमेंट गांव के इलाकों में हर किसी को 6,000 रुपए कैश दे रही है। तो अमीरों पे क्या हो रहा है, उनसे तो नहीं हो रहा, लेकिन गरीबों के वेलफेयर में पैसा यूज किया जा रहा है। देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा गवर्नमेंट एम टू रिड्यूस दी सच इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ थ्रू इट बजटिंग पॉलिसी। Government aim to influence distribution of income by imposing tax on rich and spending more welfare of the poor। देखो लिखा है ना कि इम्पोज टैक्स, गरीब अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है और वो पैसा खर्च किया जाता है गरीबों के वेलफेयर के लिए। इट विल रिड्यूस द इनकम रिच एंड राइज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पुअर एंड दस रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी भी ना हो और बहुत ज़्यादा सस्ती भी ना हो, उसे कहते हैं इकोनॉमी स्टेबल रहे, बहुत ज़्यादा महंगाई भी ना है। ठीक है ना, कह रहे गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द इन्फ्लेशन थ्रू द टैक्स एंड एक्सपेंडिचर। कह रहे इन्फ्लुएंसी टेंडेंसी इमर्ज द एग्रीगेट डिमांड इन हायर एंड एग्रीगेट सप्लाई। मतलब इन्फ्लुएंसिंग का मतलब वही महंगाई होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ताकि डिमांड उसमें ज़्यादा फर्क ना पड़े, गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन द एग्रीगेट डिमांड बाय रिड्यूस द इट्स ओन एक्सपेंडिचर। अगर ये हम आगे और भी डिटेल में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट अपने खर्चे को कम कर देती है ताकि पब्लिक में खर्चा ज़्यादा करे। ये हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इतना ध्यान रखना कि गवर्नमेंट से कई एक्टिविटीज़ करती है। जैसे गवर्नमेंट ने एग्जाम्पल लेके चलते हैं, गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कम कर दिया और लोग पैसा खर्च नहीं कर रहे तो लोग प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, कुछ पैसा खर्च करेंगे। तो ये टॉपिक आपका आगे भी आएगा, फिलहाल इतना ही ध्यान रखें। अगले चैप्टर में एक अलग चैप्टर है ड्यूरिंग डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब जब कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर एंड गिव टैक्स कंसेशन सब्सिडी। मतलब जब बहुत ज़्यादा महंगाई आ जाती है तो गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर लेती है, और जब बहुत ज़्यादा चीज़ों की रेट में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है, कमी का मतलब इकोनॉमिकली उनके रेट बहुत कम हो गए तो रेट कम होना भी सही नहीं होता, उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा देती है और टैक्स कंसेशन, गिव टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी। नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। पब्लिक एंटरप्राइज मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी गवर्नमेंट मैनेज करती है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज स्पेशली फॉर नेचुरल मोनोपोलीज, मतलब उनकी मोनोपोली ना हो जाए, इन विच एस्टैब्लिश द मैनेज टू सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। मतलब ऐसा ना हो कि भाई वो मोनोपोली करके आम आदमी को टॉर्चर करना, मतलब इकोनॉमिकली टॉर्चर करना शुरू कर दे, चीज़ें महंगी कर दे। मोनोपोली का मतलब उन्हीं का अगर राज हो जाएगा। सर बजट प्रिपेयर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजन ऑफ मैनेजिंग सच कंपनी। जैसे रिलायंस वगैरह, अभी जियो वगैरह जो स्कीम आ रही है उसको भी गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ऐसा ना हो कि अपने रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा के पब्लिक को ज़्यादा पैसा चार्ज करना शुरू कर दे। ठीक है, पढ़ो से एक बार।